हाउ डू यू सी मोहम्मद आमिर ऑब्वियसली, एंड मेरे ख्याल से आपके पास मोहम्मद आमिर से रिलेटेड भी एक अपडेट है, तो प्लीज हमारे नाज़रीन को वो भी बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है मुनीब। अपडेट यही है कि हमारे जो क्रिकेट के आप कह लीजिए कि करता धरता, मैं तो उनको ये कहूँगा, क्रिकेट के जो करता धरता हैं वो मिले थे मोहम्मद आमिर से। तो अच्छा, उनके जो तो तहफ़्फ़ुज़ात थे ये उस पर करता उन्होंने धरता क्या उनसे नाम बात हुआ? की। ये करता धरता कौन है? ये हमारी आवाम, मासूम आवाम जानना चाहती है। मासूमाना सवाल है। ये क्या नाम हुआ करता धरता? खान साहब की बात है, खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी जी। उन्होंने कांटेक्ट किया था मोहम्मद आमिर से, उनसे मिले थे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर उनसे बात की, और ये खबरें खैर काफ़ी पीछे चल रही थी। लेकिन आज मोहम्मद आमिर का जो है एक बयान सामने आया कि जी वो दोबारा से अपने अपने आप को कंसीडर करवाएंगे कि वो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी जब शो किया तो उनको रिटायरमेंट पहले वापस लेना पड़ेगी, और उसके बाद अच्छा, ये खबरें सामने आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब देखते ये हैं कि दो तीन पॉइंट बड़े अहमियत के हामिल हैं कि लेट्स सी कि मोहम्मद आमिर ने तो अब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं वापस आना चाहता हूं, और मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसे वसीम खान साहब ने दूर किया है। लेकिन लेकिन जो मैनेजमेंट के बंदे हैं, जिसमें मिसबा साहब हैं या जिसमें वकारीन साहब हैं, जिनके हवाले से उनको शिकायत थी कि भाई इस मैनेजमेंट के होते हुए मैं नहीं वापस आऊंगा। सो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट को चेंज करेगा? अगर मैनेजमेंट को चेंज नहीं करता तो फिर क्या मोहम्मद आमिर इसी मैनेजमेंट के अंदर अगेंस्ट उन्होंने इतनी ज्यादा बातें की थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी थी, तो कैसे वो कॉप अप करेंगे, कैसे खेलेंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो दूसरी बात यह कि मैनेजमेंट ने यह कहा था कि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं है कि उसकी बुनियाद पर हम इनको स्क्वाड के अंदर रखें। तो क्या मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस होगी? पीएसएल में अब तक उनकी परफॉर्मेंस बहुत लो जा रही है। सो मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि अब ये जो इशारा उनको मिला है या जो उन्होंने आज बात की है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपनी फुल एनर्जी के साथ जो है दोबारा से कम बैक करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान के क्रिकेट में ऐसे हैं कि जिनको आउट ऑफ द वे जाकर जो है बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया जाता है, जिसमें मुझे कहना पड़ेगा कि मोहम्मद आमिर शायद सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है कि बस एक से दूसरी करने की देर। और फिर आप देखिएगा कि मोहम्मद आमिर का नाम जो है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा मोहम्मद आमिर को पसंद भी करते हैं और हमेशा से उनको बैक भी किया है। यही वजह है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद जब वो वापस आए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज्यादा थी, और कुछ उनसे परफॉर्मेंसेज हो भी गई, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज चैंपियंस ट्रॉफी थी। और आपको पता है बड़े अरसे के बाद एक ऐसे इवेंट, सो लोगों को ये चीज चाहिए थी। और दूसरा अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि एज ए क्रिकेट फैन जो है हमारे, आपको पता है कि टीम की जानिब से कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज रेगुलर इंटरवल्स में होती नहीं है। तो एक या दो बड़ी परफॉर्मेंसेज जो होती हैं वो हमें बहुत बड़ी सदियों तक याद रहती हैं, और हम कहते हैं जी फलाने प्लेयर ने उस मैच के अंदर देखे ना कितनी बड़ी परफॉर्मेंसेज दे दी थी। सो आप कैसे ये कंसीडर नहीं करेंगे उनको टीम के अंदर? तो देखा था आपने चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर ने क्या कर दिया था, तो देखा था आपने एशिया कप में उन्होंने जो इंडिया को, जब पाकिस्तान ने 80 ऑड रन किए थे, कैसे उन्होंने नचाया था रोहित शर्मा को या विराट कोहली को। सर बात यह है कि आप करंट फॉर्म देखें, करंट फिटनेस देखें कि वो कैसी जा रही है। क्या उस परफॉर्मेंस के साथ वो पाकिस्तान में फिट करते हैं? अगर करते हैं तो व्हाई नॉट, चाहे उनकी एज 40 साल भी हो, आप उनको टीम में खिलाएं। लेकिन अगर वो 23 साल के भी हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस मौजूदा टाइम में अच्छी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी इस स्टेप के या इस उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। और इसके ऊपर मैं अली आपसे भी कमेंट चाहूंगा। ऑब्वियसली आपने अवैस की बात सुनी होगी, और इस तरीके से कि पीसीबी इज ट्राइंग टू ब्रिंग आमिर बैक डिस्पाइट ऑल दोस वॉर्स विद द पीसीबी मैनेजमेंट। इस पे वेरी क्विकली कमेंट कर दें 1 मिनट के अंदर अंदर, ताकि फिर हम आज के मैच की डिस्कस करें। मैं इसमें आपको एक अर्ज करूं कि हर जगह पे हर ग्रुप में जो है वो प्रो ग्रुप भी होता है, एंटी ग्रुप भी होता है। आमिर को 2-4 लोग हैं जो पसंद नहीं करते, उसके अलावा अक्सरियत जो है आमिर की चाहत बहुत है, और उनकी जो चाहत है वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड तक महदूद नहीं है। उनकी जो है वो ही इज वेल नेटेड क्रिकेटर, और उनके जो रिलेशंस हैं, टाइज हैं, वो सबके साथ अच्छे हैं। और बिल्कुल मेरा इत्तेफाक है खटक साहब की बात से कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी से कमबैक करना और फिर वापस
जो है उनके शायकीन जो है वो अपने दिलों की धड़कन समझते हैं मोहम्मद आमिर को। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि किसी और प्लेयर ने इतना साल कंसिस्टेंटली बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दी भी नहीं है। अब आप देखिए कि हमारे दिलों की धड़कनें जो है वो शाहीन शाह चुराने लग गए हैं, तो लिहाजा अगर कुछ ऐसी तरीके से कोई प्लेयर जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देता रहे तो यकीनन जो शायकीन क्रिकेट है वो हर उस प्लेयर को बैक करेंगे जो पाकिस्तान की कामयाबी का सबब बन सके। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर जो है उनके पास इस वक्त यकीनन फॉर्म की कमी लगी हुई है, पर डेफिनेटली क्लास एक्ट है, दुनिया भर में हाईली वैल्यू किए जाते हैं। विराट कोहली जो कि वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन है, उनके मुताबिक ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर्स जिनको उन्होंने अपनी इस दिहाई में खेला है। और मोहम्मद आमिर की क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन करंटली उनकी फॉर्म बहुत बुरी जा रही है और इस फॉर्म में उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, सिवाय अपने आप पे मेहनत करनी है। 4 अच्छी परफॉर्मेंसेज और ही विल बी बैक ऑन ट्रैक। एब्सोल्युटली। चलिए, अभी हमारे पास मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो वेरी क्विकली मैं इरफान साहब के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आज का जो मैच है इस्लामाबाद का कराची के साथ, आपको एक तो ये भी बताइए कि आज आपकी ऑब्वियसली पिक कौन सी टीम है, और जब दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं तो आपको एक बैलेंस मैच दिखता है या आपको वो कौन सी टीम वीक लगती है और कौन सी टीम स्ट्रांग लगती है? इस्लामाबाद स्ट्रांग लग रही है। कॉलिन मनरो, उसके बाद फ़हीम अशरफ, उसमें उस्मान ख्वाजा, आसिफ अली इज़ बैक इन फॉर्म, इफ्तिखार अहमद बैक इन फॉर्म, अभी हसन अली इज़ बैक। मतलब ये बहुत बड़ी टीम लग रही है। शादाब खान बॉलिंग में इज़ बैक, बेशक वो 2 डाउन खेले या बेशक जब भी खेले, लेकिन वो बॉलिंग में एटलीस्ट वो भी करने लग गया उसमें। आमिर की जब बात हो रही थी तो आमिर का भी ये मसला ज़रूर रहेगा कि वो ब्रांड बहुत बड़ा है, वो उसकी स्क्रीन पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी ग्राउंड में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, वो जितनी फैन फॉलोइंग है उसमें वही, जैसा हम पहले भी बात करते रहे हैं कि थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा कम करे, थोड़े से ट्वीट्स, थोड़े उसमें ये जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके सोशल मीडिया के, उस पर कम हो तो उसका फोकस जब आएगा वापस ग्राउंड के ऊपर, गेम के ऊपर आएगा, तो ऐसी बात नहीं, जल्दी पिक कर सकता है। अब ये देखने की बात है कि वापस आके जहाँ पे धानी भी परफॉर्म करने लग गया, जहाँ पे वो इमरान भी एक और आ गया वहाँ पे, तो फास्ट बॉलर्स की जो है इस वक्त एग्जैक्टली इस दिस वेरी मोमेंट कमी नहीं है हमारे पास। और जिस चीज़ की कमी है, जो करता धरता, जो भी आप कहते हैं करता धरता, अगर जिस जगह पे कमी है, जो मिडिल ऑर्डर है, वो करता धरता अगर उधर कोई मेहनत कर लेना तो शायद बाकी वो कर तो रहे हैं, वो आजम खान को लेकर आ तो रहे हैं। बहरहाल आज की व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? इस्लामाबाद पिक है। एंड वैस वही क्वेश्चन है, आप अपनी पिक भी बताइए और फिर ये भी बताइए कि व्हिच टीम डू यू थिंक इज स्ट्रॉन्गर, इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद चूंकि परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है, कॉन्फिडेंस उनका हाई है, मोमेंटम बना हुआ है, जबकि कराची आप कह लीजिए कि किसी हद तक अपनी बका की जंग आज लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि कराची का थोड़ा सा जो है